कोरोना की ही चर्चा। लोगों के दिल में एक अनजाना सा डर है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें तो कोरोना को भगाना है। और यदि कोरोना को हराना है तो हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की नीतियाँ बहुत स्पष्ट हैं। उनकी नीतियों को हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि WHO ने भी सराहा है। यदि हम सिर्फ उनके बनाए नियमों का ही पालन कर लें तो हम जल्दी ही कोरोना को देश से बाहर निकाल देंगे। इसमें हमें यह समझना होगा कि भयभीत होने से अच्छा है कि हम अपनी एक तो इम्यूनिटी मजबूत करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें और नियमों का पालन करें। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ क्षेत्रों में जब स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं तो उनको देखते ही लोग डर जाते हैं, जैसे कि उन्हें कोई जेल में डाल दिया। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, सरकार अगर आपकी स्क्रीनिंग करवा रही है तो उस पर आपका ही फायदा है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको कोरोना पॉजिटिव ही निकले, और यदि निकलता भी है तो उसका आसानी से समय रहते इलाज हो सकता है। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समुदाय के लिए, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए आपको, यदि आप कोरोना को भगाना चाहते हैं तो आपको सारे नियमों का पालन करना होगा और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। देखा गया है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक क्षेत्र में या किसी एक फैमिली में कोई संक्रमण फैलता है तो कुछ लोगों को वो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है और कुछ लोग उससे अछूते रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें संक्रमण नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत है कि वो उससे लड़ने में कामयाब हो गए और वो बीमार नहीं पड़े। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें सुबह प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दूसरी चीज़, ओम का जाप करना चाहिए। रोज ओम का जाप करने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी से युक्त जैसे आंवला स्वरस, नींबू, संतरा, ये सब चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। गर्म पानी में नींबू मिलाकर लें, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़, गर्म दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर लें, उससे भी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि यदि विटामिन डी से भी जो है वो काफ़ी फ़ायदा होता है, और अगर हम पॉसिबल है तो सुबह 11 बजे के आसपास की अगर धूप लेते हैं तो उससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन ई भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो जैसे मछली के तेल आदि में पाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर हम अपना नेचुरल पत्तेदार सब्जियां, और लेकिन आजकल पत्तेदार सब्जियों में स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें बहुत अच्छे से धोकर इस्तेमाल करनी है। यदि जो चीज़ें हमें एक तरफ फ़ायदा पहुंचाती हैं लेकिन अगर उनके जरिए हमारे को संक्रमण पहुंच गया तो फिर हम आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। देखिए, जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि संक्रमण कहाँ हो रहा है। जो लोग ज़्यादातर संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं, या तो उनको संक्रमण हो रहा है, या जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया है उनमें संक्रमण हो रहा है। तो लेकिन जिन्होंने इसका अच्छे से पालन किया है वो संक्रमित नहीं हुए। और यदि इसी तरह से वो नियमों का पालन करते रहे और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते रहे तो आगे भी उन्हें कोरोना नहीं होगा, और हम इसकी चेन तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और कोरोना को भगाने में कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद।